Not much older in years, she was begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, her husband, Mukesh, and their father. She is not very old by her age. She gets respect of everybody as a daughter-in-law of the house. She takes care of three men of the house, her husband, Mukesh, and their father. वो जो लेडी थी जो कमजोर सी है, तो वो क्या है वो उनका एज बहुत ज्यादा नहीं है और उनको उस घर में एज अ बहू के तौर पे उनको वो रिस्पेक्ट मिलता है और वो केयर करती है ऑलरेडी थ्री मैन की जो मुकेश है उसका उनके मुकेश का जो बड़ा भाई है यानी कि उस लेडी का हस्बैंड और इन लोग के जो फादर है यानी कि उस लेडी के फादर इन लॉ यानी कि इन तीनों मेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस लेडी पर है। When the elder man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. Here the older man refers to father of Mukesh. When the older man comes to house, she goes behind the wall. She put a veil on her face. This is the tradition of the house. जो ओल्डर मैन है यानी कि जो मुकेश है और उसके भाई के जो फादर हैं तो वो उस लेडी के फादर इन लॉ है तो जब भी वो आते हैं तो वो लेडी जो वॉल है उसके पीछे छुप जाती है और अपने फेस को कवर कर लेती है घूंघट से यानी कि ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई मेल इंटर करेगा घर में मतलब जो भी कोई इल्डर तो बहू को अपना फेस कवर करना होगा। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. The elder person is a poor and weak bangle maker. He has done hard work for many years, first as a tailor and then as a bangle maker. In spite of hard work, he has not been able to bring house to good condition. He could not send his two sons to school. He has managed to teach them only bangle making. जो एल्डर पर्सन है वो पुअर है और एक वीक बैंगल मेकर है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत मेहनत किया है। पहले तो एज़ अ टेलर के तौर पे उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद बैंगल मेकिंग का काम किया। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो अपने घर को एक अच्छी कंडीशन में तक नहीं रख सके क्योंकि आप लोगों को पता है उनका घर वैसे टूटा-ऊटा सा था, उसमें कुछ रिनोवेशन हो रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। और ना ही वो मुकेश और उसके भाई को स्कूल भेज सके। उन्होंने बस ये चीज़ मैनेज की कि जो उनको आता था बैंगल मेकिंग, ये काम उन्होंने अपने दोनों बेटों को सिखाया। उनको स्कूल नहीं भेज पाए, ना ही अपने घर को अच्छे से बना पाए। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो चीज़ें मैनेज नहीं कर सके। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. You know, grandmother of Mukesh says that this is their destiny. Her husband had become blind while working as a bangle maker. He used to polish glass bangles. Dust of glass had entered into his eyes. We have we have to adopt the profession of our ancestors. So we have to do the same thing. See means to say that one needs to accept what God gives them. इट शोज द स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। जो मतलब ये जो उसके फादर है उसकी सारी जो सिचुएशन होती हैं तो उसको लेके जो ग्रैंड मदर है मुकेश की वो कहती हैं कि ये हमारा भाग्य है यानी कि हमारा जो डेस्टिनी है वही ऐसा है। यानी कि जो उनके हस्बैंड रहते हैं यानी कि उसके ग्रैंड फादर मुकेश के तो वो ऑलरेडी जो बैंगल मेकिंग का काम था तो वो पॉलिश करते समय जो डस्ट था उनके आईज में इंटर कर जाता है और वो ऑलरेडी ब्लाइंड हो गए थे। और ये कहती हैं जो उसकी दादी हैं कि मतलब हम लोग को ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं उस काम को और जो भी चीज़ें हम कर पा रहे हैं।
और जो भी गॉड ने हमें दिया है, यानी कि ये सारी चीज़ें मतलब गॉड ने ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो भी हमारे हालात हैं, जो भी सिचुएशन है। और ये सारी चीज़ें ना बस उनका जो हेल्पलेसनेस है, उसी को शो करता है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every estate in Firozabad. They were born in the house of Bengal makers. Their ancestors have also been making bangles. So they have seen only bangles in their house. In other every house, in every street of the town of Firozabad. कि क्या होता है कि ये लोग जो है ना, इनका जो मतलब जन्म ही हुआ है वैसे घरों में, बैंगल मेकिंग वाले घरों में जहाँ पे बैंगल बनाया जाता है। इनके जो पूर्वज हैं वो भी बैंगल बनाया करते थे, जो एंसेस्टर थे। और ये लोग ना अपने घर में चारों तरफ बैंगल्स देखते हैं, हर एक घर में बैंगल होती है, फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल दिखता है। तो ये लोग ये चीज़ अपनी डेस्टिनी समझ लेते हैं कि हम लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है कि हम लोग बैंगल बनाएँगे, इस फैमिली में अगर जन्म हुआ है तो। क्योंकि इनके चारों तरफ बैंगल मेकिंग का ही वर्क हो रहा। Spirals of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Round bangles of every color of rainbow lie in heaps in poorly maintained yards. These are put in the four-wheeled cart. Young men push these carts along the streets of town. The town is old and poorly maintained. It has इनएडिक्वेट लाइट एंड एयर। मतलब ये जो बैंगल का जो राउंडिंग होता है ना, मतलब ऐसे बैंगल जैसे कलेक्ट करके रखते हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे बैंगल शॉप पर कि वो लोग बैंगल कैसे कलेक्ट करके रखते हैं। तो जो उसका हीप होता है, तो ये जो इनकी जो यार्ड है, जो इनके आंगन वगैरह है ना, वो बहुत अच्छे से तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें जो बैंगल का हीप है, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा बैंगल वहां पे रखा हुआ है। और ये लोग जो व्हील होता है, व्हील कार्ट होता है जिसपे चूड़ियां रख के बेचने जाते हैं लोग, तो यंग मैन उनको पीछे से पुश करते हैं उन कार्ट्स को। और ऐसे जो स्ट्रीट है टाउन की, जो मतलब गलियां हैं, उन गलियों से लेके ये लोग ले जाते हैं चूड़ी बेचने। और ये जो टाउन है ना, वो बहुत ज्यादा पुअरली मेंटेन है, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही देख चुके हैं कि जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत क्लीन भी नहीं है, ना ही डोर्स अच्छे हैं, ना वॉल अच्छी हैं। वहां पे लाइट और एयर भी ये मतलब प्रॉपर नहीं है, सही से नहीं है वहां पर। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangle. In dark house, some boys and girls are sitting with their parents. They are joining ends of glass to make circular bangle. Light of lamp is unsteady. Sometimes it becomes more and sometimes less. जो कुछ डार्क डार्क घर हैं जिसमें प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं है, तो जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो अपने पेरेंट के साथ बैठे हुए हैं। और वो लोग जो बैंगल का दोनों एंड होता है ना, उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बैंगल सर्कुलर शेप में आ जाए। जो लाइट है लैम्प की, वो अनस्टेडी है, क्योंकि वो कभी तो तेज, कभी उसकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, यानी कि प्रॉपर लाइट में भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और ऊपर से बैंगल मेकिंग का वर्क कर रहे हैं, तो ये उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Children like to work in less light than in full light. They have adjusted themselves to poor light. The writer wants to say that this is not their choice but a compulsion. Because they work in poor light, they become blind before they are grown ups. जो बच्चे हैं ना, तो अब उनकी आदत ऐसी हो गई है कि वो डार्क, जब अंधेरा होता है ना, लाइट कम होती है, उसमें वो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसे ही एडजस्ट कर लिया है कम लाइट के साथ ही। और फुल लाइट में वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो राइटर यही कहना चाहती हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, उनकी चॉइस नहीं है ये, उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनको अपने आप को उन्होंने वैसे ही अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि लाइट प्रॉपर थी ही नहीं।
तो इसके वजह से क्या होता है कि इतनी पुअर लाइट में वर्क करने के वजह से जब वो लोग एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं तो उनकी आई जो है वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। मतलब अच्छे से उनको दिखाई नहीं देता है। कई बार तो प्रॉपर ही एकदम ही कई सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, scalding pieces of glass as her hands move mechanically like the trunks of a machine. I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. A girl by the name of Savita is wearing dress of dull pink color. She is sitting near to elderly woman. The girl is joining glass. Her hands are moving like a machine. Writer has a doubt if the girl knows the importance of bangles she is making. एक गर्ल है जिसका नाम सविता है और वो ना बहुत डल है, डल हो गया है, पिंक कलर का ड्रेस है वो पहनी हुई है और एक जो ओल्ड वुमेन है उनके पास में बैठी है और वो क्या कर रही है कि जो ग्लास है उनको जॉइन कर रही है यानी कि बेंगल के दोनों दोनों जो जॉइंट होता है उनको जॉइन कर रही है। फिर जो उसका हैंड है ना वो मशीन की तरह काम कर रहा है और जो राइटर है उनको इस बात का डाउट है कि मतलब ये बच्ची जो इतना फास्ट मशीन की तरह बैंगल बना रही है तो क्या इसको बैंगल का इम्पोर्टेंस पता भी है कि इन चूड़ियों का क्या महत्व होता है वुमेन की लाइफ में। It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and the red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride. Bangles are considered holy for marriage. It represents suhag or husband of a woman. Sabita will understand it one day. She will wear a red sari and a veil. She will apply henna on her hands. She will wear red bangles in her wrist. Then she will be a bride. राइटर कह रही है कि क्या उसको उनका मतलब जो बैंगल्स हैं उसका इम्पोर्टेंस भी वो समझती है और ये जो बैंगल्स है ना इनको मैरिज के लिए बहुत ही ज्यादा होली बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं सुहाग को हस्बैंड को। एक वुमेन का जो सुहाग होता है यानी कि उसका हस्बैंड उसको उसकी चूड़ियां रिप्रेजेंट करती हैं। जो सविता है एक दिन वो इस बात को समझ जाएगी जब वो रेड कलर की साड़ी पहनेगी, घूंघट लेगी और अपने हाथों में मेहंदी लगाएगी और जो रेड कलर की बैंगल्स हैं जब वो पहनेगी, जब वो ब्राइड बनेगी, तब जाके वो इन बैंगल्स के इम्पोर्टेंस को समझेगी, अभी जो मशीन की तरह ऐसे वर्क कर रही है बैंगल बनाने का।